लाइफ फिलोसॉफी विद कहानी एंड फिल्म सॉन्ग में आपका फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने डर, अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीत ली, सूर्य बनकर फिर वही उभरता है। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग निराश हो जाते हैं, खास करके छोटे बच्चे और जवान बच्चे जिनके सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप सभी जानते हैं मीडिया में ये सब नाम उछलते रहते हैं। पर क्या इसकी ज़रूरत है? ऐसा क्यों हो रहा है? और मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अच्छे एग्जाम्पल्स जो सक्सेस स्टोरीज है वो इनके सामने नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो शायद आधे अधूरे। लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की लड़ाई, उसके पीछे का संघर्ष वो दिखाई नहीं देता। और आज ऐसा ही एक संघर्ष मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नाम नहीं बताऊंगा, नाम हम अंत में जानेंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसने 5वें साल में ही अपने पिता को खो दिया था। माँ, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था तो उसने नौकरी पकड़ ली, क्योंकि 3 बच्चों को पालना था, यानी कि इस बेटे के साथ उनके और 2 बेटे भी थे। 7वें साल में ही इस बेटे ने उनकी थोड़ी सी मदद करने की शुरुआत की, घर का खाना बनाकर, अपने भाइयों को संभाल कर। उसके बाद में 10वें साल में ही वो खेतों में लग गया, वो भी हेल्पर की कैटेगरी में, यानी कि किसी को जो भी ज़रूरत पड़ती वैसे करने, उसके हिसाब से काम करने लग गया। फिर धीरे धीरे उसने जाना कि खेतों में लगने वाले जो औजार है उसमें पेंटिंग की जाती है, तो उसमें सहायक का काम करने लग गया। फिर उसके बाद में उसने बहुत सारी नौकरी की। उन्होंने एजुकेशन में फिर से अपना इंटरेस्ट ले लिया, जो कि उन्होंने 10वें साल में ही छोड़ दिया था फैमिली के ज़रूरतों के कारण। तो वहाँ से वो लॉ की पढ़ाई करने लग गए, थोड़ी बहुत लॉ की प्रैक्टिस करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई ख़ास सफलता हाथ नहीं लगी। फिर वहाँ से और एक नया प्रोफेशन चूज़ कर लिया, यहाँ से बिज़नेस में चले गए और बोर्ड बिल्डिंग में लग गए। वहाँ थोड़ी सफलता मिली और वहाँ से उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की सोच के साथ तेल के दिए बनाने के लिए सोचा। लेकिन जबकि उनका वो बिज़नेस थोड़ा अच्छा खासा चलने लगा था और अचानक बिजली के दिए आ गए और उन्हें फिर एक बार असफलता का मुंह देखना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी सफलता की है या विफलता की? मैं आपको यही कहूँगा, विफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो ये मान के चलते हैं कि विफलता की ही कहानी है। कभी कंडक्टर तो कभी फायरमैन, इस तरह से नौकरी करते करते 40 की उम्र में फिर उनको, क्योंकि उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली एक आदमी ने उनको प्रपोजल दिया कि उनका सर्विस स्टेशन चलाया जाए जहाँ पर पेट्रोल बेचा जाता है। तो उसके साथ में उन्होंने उसके ही पीछे एक अपना किचन भी चालू कर दिया, ये सोच के कि शायद मेरी सफलता इसमें हो। तो ही वॉज अ वेरी गुड कुक और चिकन के बहुत अच्छे नुस्खे उनको आते थे। तो वहाँ से उन्होंने चालू कर दिया, आने जाने वाले लोगों को फ्री खिलाया करते थे कि ये सोचकर कि अगर आपको पसंद आए तो शायद हो सकता है धीरे आगे जाकर मैं रेस्टोरेंट खोल पाऊँ। और सचमुच वो फेमस हो गए। वहाँ से उन्होंने फिर एक मोटेल को रेंट पे ले लिया और वहाँ पर वो चिकन सर्व करने लग गए। अच्छा खासा हो भी रहा था। उसी दरम्यान वहाँ के जो गवर्नर थे वो एक बार उनके मोटेल में आकर रुके थे, या सर्विस स्टेशन पे आए थे। उन्होंने उनका चिकन खाया और उनको बहुत बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सबको कह दिया कि ये तो बहुत बढ़िया चिकन है, इतना अच्छा चिकन तो मैंने कहीं नहीं खाया। और उन्होंने उनको बोला कर्नल, ये उपाधि दे दी। नाम तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, और मैं जानता हूँ फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों को ये नाम पहले से पता है। इतना होने के बावजूद भी जबकि उनको सफलता फिर से कहीं दिखाई दे रही थी, अचानक वहाँ का जो रोड था, जो हाईवे थी, वो बदल गई और कहीं और से बड़ी हाईवे निकली। उसके वजह से उनका वो सर्विस स्टेशन और वो रेस्टोरेंट दोनों ही बंद हो गए। अब ये होते होते उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। 65, जिस उम्र में
हम तो सोचेंगे भी नहीं, एक आम इंसान सोचता भी नहीं है कि मुझे कुछ करना है। हम तो सोचते कि जितना जल्दी रिटायर हो सकते। प्लानिंग तो रिटायरमेंट की होती रहती, पर 65 की उम्र में भी उनको अभी भी सफलता की उम्मीद थी। अभी भी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो सब जगह अपना चिकन का रेसिपी लेकर घूमने लग गए। गाड़ी में ही सोते थे। 2 साल तक उन्होंने 1008 रेस्टोरेंट में अमेरिका और कनाडा में उन्होंने रेस्टोरेंट के ओनर्स को अपने चिकन खिलाते थे, रेसिपी बताते थे और बोलते थे कि मैं आपके यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ और अगर आप ये जितना भी बेचोगे उसमें से मैं आपके मुनाफा में से मैं शेयरिंग कर लूँगा। ये फ्रेंचाइजी का मॉडल उस आदमी ने पहले सोचा। आज फ्रेंचाइजी बाय इटसेल्फ, आज हम सब जानते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या है, एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। उन्होंने सोचा था ये बात पहले और 1009वें रेस्टोरेंट के ओनर ने आखिरकार उनकी बात मानी और उनको बोला कि ठीक है, मैं आपका ये रेसिपी रखने को तैयार हूँ। उनके रेस्टोरेंट में वो रेसिपी ने कमाल करना चालू कर दिया। लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आ गई, उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया और ये सुनकर धीरे धीरे बाकी के रेस्टोरेंट्स ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। 65वें साल में, उम्र के 65वें साल में। और फिर उसके आगे की कहानी सिर्फ सक्सेस स्टोरी हो चुकी है। वो है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, यानी कि KFC के ओनर और संस्थापक, जिनके फोटो हम KFC के हर एक फ्रेंचाइजी पे देखते हैं। अब ये कहानी तो अब सफलता की बन चुकी है, क्योंकि उस फ्रेंचाइजी को 1 का 2, 2 का 4 होते हुए आज 25,000 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी दुनिया भर में KFC की है। एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, जो मैंने पहले ही बोला। तो अब बारी आती है अपने आप से सवाल पूछने की, क्या हम इतने नकार झेल पाते थे? क्या हम इतनी विफलता, इतना फेल्योर झेल पाते थे? या हमारे जो आने वाली जनरेशन है, कि हम उनको इस तरह की फेल्योर फेस करने की ट्रेनिंग, इस तरह से आने वाली विफलता को फेस करने की ताकत हम दे पा रहे हैं? मुझे पता नहीं। आप अपने आप से ये सवाल कीजिए और कोशिश कीजिएगा ये इस तरह की कहानियाँ सुनाने के लिए, ताकि कभी भी हमें कोई अनफॉर्चुनेट डिसीजन यंग जनरेशन का देखना ना पड़े। हमारा समाज एक अच्छी मिसाल बने, विफलता से हारने वाले नहीं बल्कि विफलता से सीखने वालों की समाज बने। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो हमेशा की तरह आइए इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत गीत हम अपनी फिल्म से आने वाला सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात कहीं मैंने सुनी या पढ़ी है, चलता रहूँगा पथ पर इतना कि चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो बेहतरीन मुसाफिर बन जाऊँगा। आइए दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे को निभाने की कोशिश करते हैं। मुझे यह नगमा खास इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें एक हारे हुए इंसान को भी सिर्फ चलने की ही नहीं, दौड़ने की ताकत देने की खूबसूरती है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही
लव दिस सॉन्ग। मैं कहता हूँ ना, हमारे फिल्मी गानों में इतने खूबसूरत बातें कही है कि शायद और कहीं फिलोसॉफी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें सुनो, आप ज़िंदगी जी जाओगे बड़ी अच्छी तरह से। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाव है, दूसरा सुख भरी छाव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। हार के रुकना नहीं है, कोशिश करते रहनी है। सफलता भी कोई मंजिल नहीं है, वो भी एक स्टेशन है हमारे ज़िंदगी का, क्योंकि सफलता में आके रुकना नहीं है, उसके आगे से भी सफलता भी पानी है। सही है ना? आगे की पंक्तियाँ भी कुछ ऐसे ही कहती कि असफलता से दुखी मत हो जाना, रुक नहीं जाना। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे, आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो फिर मने, वक्त भी जैसे एक उम्मीद है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हर एक बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हारना नहीं है दोस्तों।